सबसे पहले मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त एडवोकेट संतलाल अंबेडकर, प्रेस प्रवक्ता भीम आर्मी हिसार हरियाणा का एक छोटा सा सिपाही चंद्रशेखर आजाद का, और इस अवसर पर गुरु रविदास महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और गुरु रविदास जी की जो विचारों की जो लड़ाई थी, उस विचारों की लड़ाई 648 में मनाई जा रही है ना साहब। जो ये पर्व है गुरु रविदास जी का, ये 648वां पर्व मनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे महापुरुषों ने कोई कम संघर्ष किया है हमारे इस जीवन, ऐसे शानदार जीवन के लिए। तो मैं मेरी बात को शुरू करने से पहले सतगुरु रविदास जी की ताकतवर वाणी से शुरुआत करेंगे। जो बोले सो निर्भय, सतगुरु महाराज, सतगुरु रविदास जी की जय। जो बोले सो निर्भय। तो साथियों, आज इस गांव में भी हमारी एक छोटी बहन हमारे बीच में नहीं है, उसके बारे में हम बैठ के बातचीत करेंगे, समाधान निकालेंगे। लेकिन आज गुरु पर्व के ऊपर आप लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं जिन विषयों के ऊपर हम बात करने के लिए आए हैं। और जो साथी इधर उधर खड़े हैं, जो इधर खड़े हैं, उनसे प्रार्थना की इधर आके बैठ जाएं। आप लोगों से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम भी हिसार से चल के आए हैं, बहुत जरूरी है। आप लोग बैठ के बातचीत सुनोगे तो हमारा भी जी करेगा आपसे बातचीत करने का। बहुत कम रेयर चांस होता है आपसे मिलने का। धन्यवाद। तो साथियों, गुरु रविदास जी ने बहुत सालों पहले ऐसा सोचा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां हर छोटा बड़ा आदमी बराबर का हकदार हो। ऐसा चाहूं राज में जहां छोट बड़े संभ से गुरु रविदास रहे प्रसन्न। इस छोटे बड़े कोई भेदभाव ना हो किसी रूप में भी। सभी गरीब अमीर, सभी जाति धर्मों के आदमी, सामाजिक ताने पे आर्थिक राजनीतिक सभी तमाम बराबरी के हकदार हो, किसी में भेदभाव न हो। सभी, कोई गरीब ना हो, कोई भूखा न सोए, कोई बगैर कपड़े न रहे। गर्मी सर्दी में तमाम जो सुविधाएं हो सभी को मिले, सभी को बराबर शिक्षा मिले, सभी को बराबर नौकरी मिले। ऐसा विचार गुरु रविदास जी महाराज जी का था। उन्होंने कहा था, गुरु रविदास महाराज जी ने बेगमपुरा राज लाने की बात कही थी। बेगम का मतलब होता है जिसमें कोई गम न हो, जिसमें कोई तकलीफ न हो, सभी लोग खुशी के साथ में रहे, एक साथ रहे, सुख दुख में साथ रहे। ऐसी कल्पना की थी साथियों हमारे गुरु रविदास जी ने कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े संभ से गुरु रविदास रहे प्रसन्न। ऐसे हमारे गुरु थे जिन्होंने सबका भलाई का, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा। गुरुजी ने सभी को बराबर आंकने का काम किया। ये जो भेदभाव आज के दिन है, जो जातीय बीमारी ने हमें कमजोर कर रखा है, इनका इलाज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कास्टिज्म का अच्छे से इलाज किया था। पर बाबा साहब के जाने के बाद में साथियों, जो मिशन था उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ चल रही है, जिसके बलबूते आज के दिन भी भारतीय संविधान
बनने के बाद आज भी हमें जातीय प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। आज भी हमारे लिए जो महापुरुषों ने संघर्ष करके शिक्षा के द्वार खोले थे, इन सरकारों को मजबूर किया बाबा साहब के संविधान ने कि हमारे लिए हर गांव, कॉलोनी, कस्बे के अंदर शिक्षा रूपी स्कूल खोला जाए। वो जो बाबा साहब की जो सोच थी, हमारे गुरु रविदास, कबीरदास साहब की, गुरु नानक साहब की जो विचारधारा थी, जो वाणी थी, उनके अंदर सरेआम ये लिखा गया था कि हम जो इस मानव जाति है, इस देश के अंदर, इस संसार के अंदर, उसको कल्याणकारी जो योजनाएं होती हैं कि सर पे कपड़ा, शरीर पे कपड़ा, सर पे छत, शिक्षा, ये इनकी जो सुविधा जो आज मिल रही है वो महापुरुषों के संघर्ष के बदौलत मिल रही है। और कहीं हमसे शिक्षा छीन रही है, कहीं हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है, कहीं हमारे स्वाभिमान को तोड़ा जा रहा है, महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। तो ये हमारे महापुरुषों की विचारधारा के सरेआम खिलाफदारी है साथियों। और हमारी महापुरुषों का अपमान करने का जो विचारधाराओं ने जो एक संविधान बनाया है, षड्यंत्र बनाया है कि हमारे महापुरुषों की जयंतियों के ऊपर कार्यक्रमों की शोभा यात्राओं को परमिशन न देना और एक कुछ विशेष धर्म के लिए 7500 करोड़ रुपए, 7000 रुपये करोड़ इन्वेस्ट करना और हमारी गुरु रविदास जयंती के लिए